हेलो, वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल अतुल मौर्य 222। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। अपन ने इसमें चार और हम चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आपन ने अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, मार्टिन मोहिलर, जेम्स फ्रीसेन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एमपीपीएससी में प्री में पूछा गया है, जीएस के फर्स्ट क्वेश्चन में। पुरातत्व के स्थल संगोल स्थित है। कहाँ स्थित है पुरातात्विक स्थल संगोल? ये हमारा स्थित है पंजाब में स्थित है। ये भी यूपीसीएस में पूछा गया है, फॉरेस्ट कन्वर्शन एग्जाम में। फिर नेक्स्ट आप तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी लिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों के पुजारी थे। वे युद्ध घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इसमें कूट कौन कौन सा सही है? तो हमारा इसमें केवल उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये नहीं हो सकता। वे देवी और देवताओं के दोनों पूजा करते थे, हाँ ये सही हो सकता है, ये सही है। वे युद्ध और दो घोड़ों द्वारा, ये गलत है। तो हमारा केवल दो सही है, तो केवल टू, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आईएएस में प्री में पूछा गया पेपर है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर, गाय, घोड़ा, हाथी, किसके उसमें नहीं पाए गए हैं? तो वहाँ का शेर के नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ से, अश्व से, हाथी से, अज से, शेर से। किससे परिचित नहीं थे? सिर्फ वो हाथी से परिचित नहीं थे। हाथी से परिचित नहीं थे, नहीं तो बाघ को जानते थे, अज को जानते थे, अश्व को, शेर को, अज यानी बकरी, ये हो गया। आठ, प्रश्न नंबर 8, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? सर्वाधिक अभिप्राय कौन से? एक श्रृंग पशु होता था उफी में, उफी से सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है, सर्वाधिक प्रचलित थे। प्रश्न नंबर 9, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था? ऑप्शन नंबर, ईरान, अफगानिस्तान, ये रोम से नहीं होता था। हाँ, रोम से व्यापार नहीं होता था, ये तीनों से होता था, यानी ऑप्शन नंबर डी, डी सही हो जाएगा। सिंधु सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसलिए क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। हड़प्पा सभ्यता सर्वप्राचीन था, इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा संधो धर्म की मल स्थली है। हड़प्पा सभ्यता से संध्योकालीन विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इससे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए कि सबसे पहले वहां से खुदाई हड़प्पा नामक स्थान से चालू हुई, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता तिथि क्रम सर्वप्रथम किस निर्धारित किया गया? सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मोसोटे मोसो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, मिस्र के अभिलेखों के तिथि क्रम से, सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोसो मोसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13, सैंधव सभ्यता का पतन के कारणों में से महत्वपूर्ण कारण था, कौन था? जो सैंधव सभ्यता थे उसका पतन किन कारणों से हुआ? सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था आर्यों का आक्रमण जो था, वही पतन के कारण थे सैंधव सभ्यता के। प्रश्न नंबर 14, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन के भार के हैं? तो वो 16 गुणज के भार के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान अब, कौन से स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को वो जानने का मूल स्रोत है, वक्त पाई गई, कहाँ पाई गई?
नगरों के अवशेष सिंधु घाटी की जो सभ्यता जानने के मूल स्रोत हैं, उन नगरों के अवशेषों से पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता जानने का मूल स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? किस युग के अंतर्गत आती है? आदि ऐतिहासिक काल, अभी हमने बताया आदि ऐतिहासिक युग के में पाई जाती है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता में भिन्न भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये तीनों चीज थी, देखें तो तीनों चीज सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक की सभ्यता भिन्न थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु क्या है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य था? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है। व्यापार की वाणिज्य उन्नति दशा में था, ये भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, वहाँ माता जी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है। तो लोग लोहे से परिचित थे, वहाँ पहले लोग लोहा नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? दधीरी, हुलास, मांडा, बुर्ज होम संबंधित नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में प्राचीन सभ्यता का संबंध है इसी इराक से संबंध है। इराक से निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल संबंधित नहीं है? तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल नहीं आता है? तो कालीबंगन आता है, रोपड़ आता है, लोथल आता है, बट यहाँ पाटलिपुत्र नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति की मोहर मिलती है? तो उसमें बैल पशु जो है होता है पशु बैल, उसकी आकृति मोहरों पर मिलती है, इससे संबंधित होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है? क्या अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ों के पशु, जो घोड़ा पशु होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सेलखड़ी, अकीक से, पकी मिट्टी, तांबे से। तो ये सेलखड़ी पदार्थ होता है, उसी से निर्मित की गई हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अभी ये क्वेश्चन बताए थे ना हम कि किसकी पूजा करते थे? मातृशक्ति की पूजा करते थे ना, मातृशक्ति। क्वेश्चन नंबर 29, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिदा से। तो वो ईरान से संबंधित है अवेस्ता, और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस देश? अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किस धर्म के अनुसरण नहीं करते थे? दास प्रथा अपनाते थे। वो सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो से संबंधित थे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हम भी अगले क्लास बनाने में मोटिवेट होते रहें। प्लीज़ सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।